गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज सभी लोग का एक बार फिर से इंग्लिश मैनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है वर्ब पार्ट 1 के कि वर्ब होता क्या है, वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं, आज वर्ब का पार्ट 2 है। वर्ब के पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वर्ब। ये वर्ब अगर देख रहे होंगे तो वर्ब मेनली दो ही तरह के होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब में भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं एक वर्ड इसमें है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और दूसरा जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये दो तरह के वर्ब आपके हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरा जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इधर मेन वर्ब जो होता है ये दो टाइप में चला जाता है, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब होता है, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके टाइप करते चलेंगे तो और भी टाइप्स बहुत से इसमें हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हम आप लोग को बताएंगे नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं, आज देखते हैं पहला टॉपिक इसमें, ये फाइनाइट वर्ब होता क्या है। व्हाट इज़ ए फाइनाइट वर्ब? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव टेंस पर पड़ता है, जिनका प्रभाव सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी जो सब्जेक्ट के सिंगुलर वर्ब होते हैं, प्लूरल वर्ब होते हैं, उसी के अनुसार वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब प्लूरल होती है, अलग अलग टेंस के अनुसार उनके फॉर्म बदलते हैं। तो ऐसा वर्ब, द वर्ब विच चेंजेस, द वर्ब विच इज गवर्न्ड बाई, the verb which is governed by its subject and tense is called a finite verb। यानी फाइनाइट वर्ब करता क्या है, ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, अपने टेंस के अनुसार बदल जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। अब देख रहे होंगे यहाँ पे ही के साथ क्या लगा है, प्लेज है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हो गया, वी प्ले क्रिकेट। अब आप यहाँ देख रहे होंगे वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गया। इस तरह से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब लग गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है और वह फर्स्ट पर्सन जैसे आई है, आई और सेकेंड पर्सन यू है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लग जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। इन्हीं को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लें तो आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। यहाँ देख रहे हो आई के साथ हैव है, हैव के साथ यहाँ पे डन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका टेंस के अनुसार जो थर्ड फॉर्म हो गया, आई विल डू माई वर्क। अब यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे डू हो गया, ये हो गया परफेक्ट टेंस है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से टेंस के अनुसार डू, डज, डिड, डूइंग, ये सारी चीज़ बदलते चले जाते हैं। यहाँ प्ले, प्लेस, प्लेइंग, प्लेड, हर चीज़ जो बदलेगा टेंस के अनुसार, इन्हीं को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इसके भी कई पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हैं, पार्टिसिपल है, जेरंड है, और इसके बाद आप इन्फिनिटिव कह सकते हैं, 3 पार्ट हैं। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का
ना तो किसी टेंस से लेना देना होता है, ना ही किसी सब्जेक्ट से इसका कोई मतलब होता है। मीन्स द वर्ब विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है आपका, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म according to its subject and tense। आप एकदम आसानी से याद कर लो कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो कभी भी अपने सब्जेक्ट के और अपने टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को नहीं बदलता। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा के फिर आगे चलते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब्स में और अलग है। ये जो नॉन फाइनाइट के एग्जाम्पल्स चलते लेते हैं कि ही केम टू बाई अ पेन। दूसरा है आई वेंट टू बाई अ पेन। यहाँ देख रहे होंगे दोनों का सभी एक ही जैसे सेंटेंस लग रहे हैं। आई केम और यहाँ वेंट, ये केम है, यहाँ वेंट है। वर्ब अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग इसके फॉर्म बदल सकते हैं। यहाँ तो दोनों सेकेंड फॉर्म में हैं, ये भी सेकेंड फॉर्म है लेकिन वर्ब अलग है। यहाँ 2 + V1, ये बाई देख रहे होंगे, ये बाई कहीं बदला ही नहीं है, ये V1 है। 2 + V1, ये 2 + V1 हमेशा रहेगा, सब्जेक्ट चाहे जो हो। तो इसी को कहते हैं, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आइए चलते हैं, जो फाइनाइट वर्ब होता है आगे। फाइनाइट वर्ब में कुछ अलग टाइप्स हैं, तो पहले उसमें टाइप नंबर 1 हम चलते हैं। टाइप 1 ये किसका टाइप है? फाइनाइट वर्ब के। ये जो फाइनाइट वर्ब आपके हैं उसके टाइप में चलते हैं कि फाइनाइट वर्ब में ये वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। एक है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसी कोई भी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को अवश्य लगाती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इट मीन्स इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। इसका सेंस अगर आप पूरा करना चाहते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के पूरा। जैसे हमने कहा आई वॉज कॉलिंग, अगर हम कहें आई वॉज कॉलिंग, मैं बुला रहा था, तो आदमी सोचेगा किसको बुला रहे थे, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई वॉज कॉलिंग यू, आई वॉज कॉलिंग हिम, आई वॉज कॉलिंग देम, आई वॉज कॉलिंग रेनू। ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये सब के सब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इन्हीं को कहा जाता है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है। बिना वर्ब ऑब्जेक्ट को लिए अपने अर्थ को पूरा नहीं करती है। ये जो वर्ब ट्रांजिटिव है बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपने अर्थ को पूरा नहीं करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जरूर जानें कि वर्ब ट्रांजिटिव अगर है, जैसे दिया है कि आई टोल्ड दैट, I told that you were my friend। अब देख रहे हो यहाँ पे आई टोल्ड, ये टोल्ड है। आई टोल्ड whom, किसको कहा मैंने। ये टेल के बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई टोल्ड यू। ये आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा कि आप मेरे दोस्त हैं। तो इस तरह देख रहे होंगे टेल भी क्या है? एक वर्ब ट्रांजिटिव से। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई फ्रेंड्स, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब हैं
जो क्या है वर्ब ट्रांजिटिव हैं, जैसे लव है, रिस्पेक्ट है, हेल्प है, कॉल है, सी है, ये जो है टेल है। हमने कहा आई सॉ क्या क्या देखा मैंने, कुछ तो पता नहीं चला, इसलिए आई सॉ कुछ न कुछ तो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, इसलिए वो आप कह सकते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें दूसरा टाइप है, टाइप नंबर आपका 2 है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने अर्थ को कंप्लीट कर। जैसे दिया ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, ये सबको पता है कि वो क्या कर रहा था, सो रहा था, इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, कमिंग के बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ डांसिंग, अब देख रहे हैं डांसिंग, शी इज़ डांसिंग है, तो डांसिंग के लिए भी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इजीली आप लोग कह सकते हैं कि ये जो डांसिंग है, कमिंग है, स्लीपिंग है, ये सारे वर्ब कौन से वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। यू आर राइट। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये जान लें। इस पर आधारित बहुत से सवाल भी एग्जाम में आते हैं, और किस तरह से आएंगे, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके सामने। दे invited to me to dinner, they invited to me to dinner। अब इसमें देखेंगे ए बी सी और यहाँ पे नो एरर है डी। दे इनवाइटेड, अब यहाँ दिया है कि दे इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया, इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जबकि यहाँ दे दिया है प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या गलत है, पार्ट बी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ये देखेंगे जैसे ही वर्ब ट्रांजिटिव आएगा, वर्ब ट्रांजिटिव अपने साथ हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। इसके बाद प्रेपोजिशन अगर आ गया तो गलत हो जाता है, लेकिन वर्ब इंट्रांजिटिव के बाद प्रेपोजिशन भी आ सकता है। जैसे शी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, ही इज़ स्लीपिंग इन हिज रूम, यानी वर्ब इंट्रांजिटिव के तुरंत बाद प्रेपोजिशन भी आ सकता है, और वर्ब इंट्रांजिटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वर्ब ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। और कैसे ऑब्जेक्ट को जानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, और इसके लिए दो शब्द हैं, व्हाट और whom। व्हाट से पता करना है तो आप जानेंगे कोई वस्तु है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन whom से पता करना है तो कोई लिविंग पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है तो लिविंग है, व्यक्ति है। तो इस तरह से आप इस सारे चीज़ को नोट कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी कुछ न कुछ इसका लाभ मिलता रहे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।